नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रसेनजीत। मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं हर दिन अपने चैनल पे होम्योपैथिक दवाओं से तरह तरह की बीमारियां ठीक करने की तरीका बताता रहता हूं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। तो वो सब जानने के लिए आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो है आपको हर दिन एक नए नए वीडियो का इंफॉर्मेशन और इंटीमेशन मिलती जाए। तो हिंदी में बात करने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहे थे हिंदी में बातचीत करने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई गलतियाँ हो जाए, मतलब स्पेलिंग में कोई गलतियाँ हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए जो है क्षमा कर दीजिएगा। तो आज का विषय है, आज का टॉपिक है पाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पाइल्स जो हिंदी में जिसको बोलते हैं बाबासीर, तो पहले हम जानते हैं कि ये पाइल्स और बाबासीर किसको बोलते हैं। देखिए क्या ना, मल त्यागने के समय अगर बल प्रयोग करते हैं, ज़्यादा बल प्रयोग करते हैं, तो क्या एनस में क्या होता है, एक बर्निंग सेंसेशन होता है, एक पेन फील होता है। और क्या ना, एक छोटा छोटा गोला टाइप का जो है बन जाता है वहाँ पे। और ये क्यों बनता है? ये बनता है इसीलिए अगर अगर ज़्यादा बल प्रयोग करते हैं तो वहाँ का जो नसें जो है ना वो फूल जाता है। और फूल जाने के वजह से वो बाहरी हिस्सों में, मतलब अपने चमड़े के ऊपरी हिस्से तक फुला के बाहर तक आ जाता है और एक छोटा सा और बहुत ही सॉफ्ट टाइप का एक गोला बन जाता है। बेसिकली वो जो गोला बन जाता है वो चमड़े के नीचे वो एक उभरा हुआ नस है जिसके अंदर पूरा खून भरा हुआ रहता है, इसीलिए वो बहुत ही नरम होता है। और उसी जो उभरा हुआ चीज है उसको हम पाइल्स या बाबासीर का जो उभरा हुआ पोर्शन उसको बोलते हैं। हालांकि ये कहानियां शुरू होता है अगर कॉन्स्टिपेशन आपका बहुत दिनों से है, और वो कॉन्स्टिपेशन इसीलिए होता है, मतलब कब्ज कब्ज अगर बहुत दिनों से होता है तब ये बाबासीर का कहानियां शुरू होता है। और कब्ज इसीलिए होता है अगर पानी ठीक से नहीं पीते हैं, अगर पानी कमती हो जाए शरीर में तो ये बाबासीर हो सकता है। अब चलिए इसका पहले, ये तो बाबासीर क्या है ये जान लिए हैं। बाबासीर में आपका वर्ड जो होता है ना, फूला हुआ उभरा हुआ सिचुएशन, वो अंदरी हिस्सों में होता है या कभी कभी बाहरी हिस्सों में भी होता है। अगर अंदरूनी होता है तो उसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, और अगर बाहरी हिस्से में होता है तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। तो अभी ये तो डेफिनेशन हो गया, ये कैटेगरी हो गया पाइल्स का। आप बताते हैं आपको इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है। साइन एंड सिम्टम्स यही है। देखिए पहली बात तो ये है, आपको इन्फ्लामेशन एक मालूम चलेगा, मतलब इतना उभरा हुआ है, फूला हुआ टाइप का मालूम होगा। अगर अंदरूनी इंटरनल पाइल्स होता है तो उसमें क्या है ना, आपका उतना इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर तक सीमित है। पर जो है ना, इसका जो है खून बहुत बहेगा। इसीलिए खून बहुत बहेगा क्योंकि आपका मल जो है उसको घिस के बाहर निकल रहा है और खून उसी के साथ लिपटा हुआ, मतलब ये मल के साथ खून जो है लिपटा हुआ ऐसे आएगा। बाहर में जब आएगा तब पता चल जाएगा कि जो है मल के साथ खून पूरा लिपटा हुआ है। तो इसका मतलब ये है वो पाइल्स जो है अंदरूनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका इसमें इन्फ्लामेशन कम पता चलेगा और दर्द जो है वो भी उतना पता नहीं चलता है, पता चलता है पर उतना तेजी दर्द नहीं होता है। तो ये हो गया इंटरनल पाइल्स अंदरूनी जो है। अगर बाहरी हिस्सों में ये बाबासीर होता है तो उसके लिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जो है खून आपका उतना ही नहीं बहेगा क्योंकि बाहरी हिस्सों में फूला हुआ पोर्शन जो है, उभरा हुआ जो है, वो आपका बाहरी हिस्सों में है, जो मल निकलने के समय उसके आसपास में नहीं होता है। तो इसलिए खून जो है आपका उतना नहीं बहेगा, पर जलन और जो है दर्द ये बहुत महसूस होगा। बहुत ही इंटेंसिव पेन होता है और बहुत ही तीव्र जलन होता है, बहुत तेज जलन होता है। यही डिफरेंशिएशन है बाहरी हिस्सों का। और ये जो है आपका, जब भी आप मल त्यागने के समय अगर बल प्रयोग करते हैं
तो जिसका आपका पाइल्स नहीं उसका पाइल्स बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसको एक्यूटनेस बोलते हैं, एक्यूट केसेस बोलते हैं। और जिसका ऑलरेडी बन चुका है उसका क्या है ना, बवासीर का जो हिस्सा है बाहरी वाला, वो जो उभरा हुआ हिस्सा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना प्रेशर डालेंगे उतना खून जो है उस नसों में उभरा हुआ पोर्शन में भर जाएगा और उसीलिए पाइल्स जो है आपका बढ़ता चलेगा। ये पाइल्स का उभरा हुआ सिचुएशन आपके ये जो पायु के दोनों तरफ हो सकता है, दाएं तरफ या बाएं तरफ। संख्या में एक से अधिक हो सकता है, एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। पर हर एक चीज़ में आपको जो है बैठने का दिक्कत हो सकता है और जो है आपका पेन तो होगा ही, ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और जो है आपका ये चीज़ जो है आप ज़्यादा दर्द और जलन महसूस तब करेंगे अगर खान पान में आपका अगर परहेज ना हो, मतलब आपका ज़्यादा तेल वाला भुजिया वाला खाना, मतलब उबला हुआ खाना कम खाते हैं, मतलब ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं और ज़्यादा स्पाइसी खाना लेते हैं, रात को जो है मीट ज़्यादा ले लेते हैं और जो है इस टाइप का खाना जिसमें मिर्च ज़्यादा हो उस टाइप का खाना आप ज़्यादा खाते हैं। पानी आप कम पीते हैं और जो है शरीर आपका बहुत ज़्यादा सूखा हुआ हो जाता है, तो उसी सिचुएशन में ये जो है पाइल्स जो आपका बढ़ता चलेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ये तो सिम्टम्स के बारे में बताया, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो कारण है लक्षण छोड़ के, मतलब कॉज अगर जो बताएं तो उसमें खाने का परहेज के बारे में मैंने तो आपको बता दिया। और जो है आपका शौच करने के टाइम जो है अच्छी तरह से शौच करना है, ताकि जो है मतलब ये पायुद्वार जो होता है या जो है जहाँ आपका मल निकलता है उसी द्वार में अगर क्लीन अच्छी तरह से ना हो, प्रॉपर क्लीनिंग ना हो, तो फिर जो है इसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि पाइल्स होने का एक पहला कारण भी हो सकता है। दूसरा, पानी अगर नहीं पीने की वजह से हो तो पानी आपको जरूर चाहिए। तीसरा, अगर है कुछ केसेस में तो है जो है आपका बवासीर ज़्यादा अंदर भी नहीं होता है, ज़्यादा बाहर भी नहीं होता है, तो इसका मतलब जब मल त्यागते हैं तो बाहर आ जाता है, जब मल निकल जाता है तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक टाइप का पाइल्स होता है। तो सारे केसेस में आपका जलन हो सकता है, जलन होने का चांसेस ज़्यादा है। कुछ केसेस में बहुत देर तक जलन होता है, बहुत तेज़ी से जलन होता है। तो ये सारे कारण मैंने आपको बता चुके हूँ। अब मैं आता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इसके लिए बहुत ही कारगर दवा क्या है उसके लिए बात करते हैं। तो पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स या फिर जो बवासीर जो होता है उसके लिए बहुत ही कारगर दवा है पाइलेन-4 ड्रॉप। अभी फिलहाल मेरे पास ये मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाइलेन-4 ड्रॉप, हालांकि उल्टा दिख रहा है कैमरे के वजह से। तो ये पाइलेन-4 ड्रॉप आपका मेडिसिन कंपनी का आता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही कारगर दवा है। इस दवा में जो है आपका कॉम्बिनेशन के हिसाब से 2-3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एसिड नाइट्रिक 1 पोटेंसी में है, एक जो है कैलक्यूरिया फ्लोरिका, एक हैमाबिलिस वर्जिनी का। इसमें क्या है ना, ये पाइलेन-4 ड्रॉप एसिड नाइट्रिक जिसमें वो दर्द ज़्यादा होता है, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उसके लिए बहुत ही कारगर दवा है। अगर मान लीजिए अगर बहुत खून बहता है तो फिर हैमाबिलिस भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। और कैलक्यूरिया फ्लोरिका 6 इसमें मिला हुआ है, उसमें उसका फ़ायदा यही है कि अगर बहुत ज़्यादा उभरा हुआ सिचुएशन हो, एक से ज़्यादा हो, फूला हुआ हो, इन्फ्लेमेटेड हो, तो उसके लिए कैलक्यूरिया फ्लोरिका बहुत ही कारगर और इफेक्टिव दवा है। मान लीजिए मल त्यागने के समय अगर मतलब कांच की तरह जलन हो, मतलब चुभता हुआ पेन हो, दर्द हो, तो उसके लिए एस्कुलस हिपोकस्ट्रेनम इज अ बहुत फैंटास्टिक दवा है। तो वो जो है आपको 200 पोटेंसी में लेना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार ले सकते हैं। हालांकि इसमें एस्कुलस मिला नहीं है, वो आप अलग से ले सकते हैं। एस्कुलस हिपोकस्ट्रेनम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 200 पोटेंसी में ले सकते हैं, 2 बूंद दिन में 3 बार करके ले सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा जलन हो, जलन जो है मल त्यागने के 1 घंटा बाद या आधा घंटा बाद हो और उसके बाद बहुत देर तक चलता हो, तो उसके लिए बहुत ही कारगर दवा है रेटानिया। तो रेटानिया आपने 200 पोटेंसी में लेना है और वो भी 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, जैसा दर्द हो उसके हिसाब से। तो इस सिचुएशन में ये सारे दवा जो है हम हेमोरॉइड्स के लिए आप ले सकते हैं। और 2-3 मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव है। एक है हैशलैब कंपनी का ड्रॉक्स 20, वो भी बहुत इफेक्टिव दवा है ये आपका पाइल्स के लिए। वो 10 बूंद 1/4 के पानी में दिन में 3 बार आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और एक ड्रॉप है आपका, अगर ईचिंग ज़्यादा हो तो फिर न्यू लाइफ कंपनी का पाइलोसिन ड्रॉप ये है,
ये आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही कारगर दवा है। अगर मतलब खुजली बहुत ज़्यादा हो, इचिंग बहुत ज़्यादा हो, चुभा हुआ दर्द हो और जलन हो, तो उसके लिए पाइलोसिन ड्रॉप बहुत ही कारगर दवा है। ये 10 बूंद आप 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार जरूर ले सकते हैं। REPL कंपनी का पाइलेक्स ड्रॉप आता है, वो भी बहुत कारगर दवा है। ये आप दवा आप ले सकते हैं 1/4 कप पानी में दिन में 10 बूंद डाल के दिन में 3 बार। और एक ड्रॉप आपका आता है जो है डॉक्टर रेको का, ये तो बहुत ही कारगर, एनग्रोज्ड वेन्स बोल के, तो एनग्रोज वेन बोल के एक दवा आता है, वो आपका R13 में आता है। वो स्पेसिफिकली आपका कहते हैं कि हेमोरॉइड्स के लिए बना हुआ है। उसमें आपका डाला हुआ है आपका एस्कुलस डाला हुआ है, उसमें आपका हेमामेलिस डाला हुआ है, इसमें आपका कैल्क्रिया फ्लोर डाला हुआ है, उसके आपका रेटानिया डाला हुआ है, एसिड नाइट्रिक भी डाला हुआ है, अलग अलग पोटेंसी में। इन सारे मिला के ये R13 ड्रॉप बहुत ही कारगर दवा है हेमोरॉइड्स के लिए। ये आप 10 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार जरूर ले सकते हैं। ये आपका पाइल्स के लिए आपको जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे सकता हूँ इसमें दे चुका हूँ। अगर अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बता सकते हैं। तो मेरे चैनल में अगर नए हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको बहुत कारगर दवा मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे और वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, वंदे मातरम।